ओह सॉरी सॉरी। देख के नहीं चल सकते आप? अरे मैसेज कर रहा था, अंदाजा नहीं रहा। सॉरी बोल तो रहा हूँ। खूब समझती हूँ मैं, जानबूझ के टकराए हैं मुझसे। अब मुंतहा की अमानत है, हम देने के लिए आए हैं। अनीला, अंकल आप अपना ये चेक वापस लीजिए, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। तुम कभी अच्छा नहीं सोच सकते हम लोगों के बारे में? जैसे तुम लोग हो ना नेगेटिव, वैसा ही सोचता हूँ। तो उसको पता नहीं क्या तकलीफ है। बीवी है तुम्हारी, आखिर फिक्र हो रही होगी इससे। किसी को मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर इतनी नफरत है तो निकाल के फेंक क्यों नहीं देते? निकाल दूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हें नहीं अपनाऊंगा। तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी जिंदगी में खुद ही चली आऊंगी। इतना फालतू नहीं हूं मैं कि कोई भी आ जाए। अच्छा बैठ तो जाओ, थोड़ी देर बातें छोड़ो यार, चिपका नहीं करो मुझसे, दिमाग मत खराब किया करो, और ये पीछे रह के बात किया करो मुझसे। जाओ जाके दरवाजा खुला है वो बंद करो, चोर डाकू आ जाएगा। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। प्लीज मान जाओ यार, इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारे पेंसिल चेक मुद्दा को अगर दे दिए तो? आपको क्या लगता है मेरे साथ जो नाइंसाफी हुई है उसको मैं भूल जाऊंगी? देखिएगा, एक एक से हिसाब लूंगी मैं। इसमें मेरा क्या? नीचे आने का एक ही नुकसान है, इन दोनों के नजारे देखने को मिलते रहते हैं। प्लीज मैंने तो कुछ नहीं किया ना इस सब में। अपने पेरेंट्स से जाके बात करो। कहां चले गए थे तुम? हद होती है बेशर्मी की। तुम्हारे सास ससुर तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहे थे, तुम्हारा आना तो दरकिनार, तुमने फोन तक नहीं उठाया। मर गया मैं फोन करते करते तुम्हें। ये सब लोग मुझे जलाने के लिए रह गए हैं क्या? अरे कौन जलाने के लिए आया था तुम्हें? ये जो ये घर आए थे हमारे। और क्यों आए थे ये? अरे भाई चेक देने आए थे, चेक दिया और चले गए। एक तो जबरदस्ती अपनी बेटी मेरे सर पर थोप दी, अब मेरा मुंह बंद कराने के लिए मुझे पैसे दे रहे हैं। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। अब्बा आप उनका चेक वापस करें उनको। इतनी अच्छी लड़की तुम्हें हाथ पांव चलाए बगैर मिल गई ना? अच्छी लड़की? अरे लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं ऐसी लड़की से शादी करने के लिए। मुझे नहीं करनी थी ऐसी लड़की से शादी, जिसकी वजह से जिंदगी भर मुझे ताने मिलते रहे। बकवास मत करो, वो बहुत शरीफ और सीधी लड़की है, वरना तुम्हें सीधा कर देती वो। अच्छा जरा करके तो देखे, दिन में तारे दिखा दूंगा इसको। पागल हो गए तुम। साजदा, साजदा समझा लो अपने बेटे को। मैंने अगर इसका दिमाग ठीक किया तो सारा घर वाले देखेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है खालिद, मैं करती हूँ बात, आप गुस्सा मत करें। अभी थके हारे आए हैं, आते ये झंझट। पता नहीं लोगों के पास भी इतना वक्त है कि बगैर बताए चले आते हैं। अब तुम शुरू हो जाओ ना, चेक मिल गया ना? अरे हाँ याद आया, अब अभी तो ये सोचना है कि इन पैसों का करना क्या है। चाय पिए, ठंडी हो रही है। तुम मेरी जिंदगी से चली क्यों नहीं जाती? क्यों आई तुम मेरी जिंदगी में? मुझे तुमसे शादी करनी नहीं थी। हाँ तो किससे करनी थी शादी? सानिया से करनी थी ना, तो कर लेते ना। मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी? थक गई हूं मैं। आवाज बंद कर अपनी। आइंदा अगर मुझसे सामान चलाई ना तो तुम ना मुझ पे हाथ उठा रहे। मैं आपको अपने ऊपर हाथ उठाने की इजाजत नहीं दूंगी अयान। अच्छा क्या करोगी? क्या करोगी? छोड़कर जाओगी मुझे? तो जाओ ना, यही तो मैं चाहता हूं। अच्छा तुम जाओगी, मेरे सर से अजाब खत्म होगा। अयान, अभी निकलो। अयान हाथ, अयान एक सेकंड। वो जो मेरी जिंदगी से जाओ। अयान दरवाजा खोले। अयान, अयान
अयान आँखों से बहते चुप हो जुबां तो ये दिल से कहते हैं कैसे उलझना है कैसे ख्वाब सारे टूटे टूटे रूठी है खुशी किस्मत ने ऐसा तुम दिया मुझको ऐसा तुम दिया आँखों को जिसने नम दिया ये दिल दर्दों से है भरा मुंतहा, मुंतहा, तुम यहाँ क्यों सो रही हो? लड़ाई हुई है अयान से? दोस्ती कब थी जो लड़ाई होगी? तुम भी ना उसका दिल जीतने की कोशिश नहीं करती। कैसे दिल जीते जाते हैं आंटी? चलो अब ये भी मैं बताऊं तुम्हें। मुझे समझ नहीं आता मैं अयान की नाराजगी किस तरह दूर करूं। वो मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, शादी जबरदस्ती की है, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? थी जबरदस्ती की शादी, लेकिन अब तो हो गई ना। तुम उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ, तुम तो अपने आप में रहती हो। मुंतहा, मैं मानती हूँ कि तुम अयान से ज्यादा कमाती हो, उससे ज्यादा पढ़ी लिखी हो, लेकिन शौहर तो शौहर होता है ना। तुम किसी भी काबिल हो जाओ, रहोगी तो बीवी ना, और बीवी शौहर से कमतर होती है। कमतर? हाँ भाई, हमने तो यही सुना है अपनी माँ से। उन्होंने हमें यही सिखाया और यही मैं अपनी बेटी की तरबियत भी कर रही हूँ। अच्छा खैर छोड़ो, तुम नमाज पढ़ो और थोड़ा आराम कर लो, अभी नाश्ते में देर है। कमरा लॉक किया हुआ अंदर से। इस लड़के का भी ना दिमाग खराब है। अभी इसके अब्बा ने देख लिया ना कि तुम इस तरह से सोफे पर सो रही हो तो बिला वजह खफा होंगी। मैं खुलवाती हूँ, आओ। लो, ये तो दरवाजा खुला हुआ है। अरे भाई, मर्द की आदत होती है खफा होने की, यूं अकड़ कर नहीं बैठ जाते, मनाने की कोशिश करते हैं। अब तुम जाओ अंदर, नमाज पढ़कर आराम से थोड़ी देर सो जाना। और सुनो, उसे तंग मत करना और उसे जगाने की कोशिश मत करना। नींद से कोई जगाए तो बहुत गुस्सा होता है वो। चलो जाओ। हद हो गई भैया आजकल की लड़कियां। एक हमारा जमाना था कि इन चीजों की। ढेर लगा दिया बर्तनों का। इतने गंदे बर्तन भी नहीं धुलते इन लोगों से। वैसे तो बड़ी बातें सुनाती है, बड़ी सफाई पसंद बनती है, और अब देखो किचन का क्या हाल बना रखा है। हर वक्त मुझे ही बातें सुनाती रहती हैं।
इतवार के दिन भी ब्रेड? इतवार के दिन तो इस घर में पराठों का नाश्ता होता है ना। तुमसे किसी ने मशवरा मांगा? इस घर के असूल बता रही हूँ मैं तुम्हें। अपने पास रखो ये सारे असूल। वक्त पर उठ जाती तो बड़ी ममानी का हाथ तो बटा देती ना। तुम किस मर्ज की दवा हो? तुम बटा लिया करो ना हाथ। मैं इस घर की बहू नहीं हूँ, ये जिम्मेदारियां ना घर की बहुओं की होती हैं। हाँ, शायद इसी बात का दुख है तुम्हें कि इस घर में होते हुए भी किसी ने भी तुम्हें मुंह नहीं लगाया। खबरदार, जो मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगाया तो। ऐसा क्या कह दिया मैंने? क्यों चिल्ला रही हो मुझ पर? अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम्हारी बातों का मतलब। और तुम्हारे इस घर में आने से पहले ना ये घर मेरे नाना का है और इस घर में मेरी अम्मी का हिस्सा भी है। तुम्हारे सिर्फ शौहर का घर नहीं है ये। देखो, तुम बिला वजह बात बढ़ा रही हो। मैं बिला वजह बात को बढ़ा रही हूँ कि तुम मुझे ताने दे रही हो? अभी जाकर सबको बताती हूँ, फिर तुम्हें पता चलेगा कि कौन बिला वजह बात को बढ़ा रहा है। कैसी लड़ाका है ये? ऐसा तो कुछ नहीं कहा था मैंने। पता नहीं मेरे हाथों की स्किन क्यों सुकड़ रही है। क्रीम भी रोज लगाती हूँ। आप यहाँ बैठी खुद को चमकाती रहिएगा, दूसरे लोग चाहे मुझे कुछ भी सुनाते रहें। क्या हो गया? किसने क्या कह दिया तुम्हें? वो है ना आपके भाई की बहू, उसने। कौन? अलिशा? कस भर की जुबान है उस लड़की की। मुझ पर इल्जाम लगा रही थी कि मैं यासिर से शादी करना चाहती थी और उन लोगों ने मुझे पूछा तक नहीं। क्या ऐसा कहा उसने? नहीं, झूठ बोल रही हूं मैं। देखती हूँ उसे। तू चल मेरे साथ, चारों तबका ना उसके रोशन की गली, फिर कहना। 2 घंटे हो गए तुम्हारी बीवी से 2 लोगों का नाश्ता नहीं तैयार हुआ अभी तक। भाईजान मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। उसके लिए चाहे आप ये घर बेचें या जैसे भी करें, ताकि मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाऊँ। कोई छोटा मोटा फ्लैट तो मिल ही जाएगा ना हमें। अब क्या हो गया सुबह सुबह? ये अपनी बहू को बुलाकर पूछें। अब क्या कर दिया रिश्मा ने? तुम्हारी बीवी ने कहा है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती थी, इसीलिए अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। ऐसा कहा उसने तुमसे? मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती, ये बात आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ, ये तो सब जानते हैं। तो बुलाओ भाई अलिशा को, पूछो उससे क्या कह दिया उसने। अलिशा, पता नहीं क्या करते रहते हो तुम लोग यार। अच्छा ना, आप तो पता चल जाएगा। जी क्या हुआ? अलिशा, तुमने सानिया से ये कहा है कि ये यासिर से शादी करना चाहती थी? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। क्यों झूठ बोल रही हो? क्या तुमने अभी मुझे नहीं कहा कि इस घर में मुझे रहते हुए किसी ने पूछा तक नहीं? वो तो मेरे कहने का ये मतलब तुम। माफी मांगो मेरी बेटी से इस बेहुदा बात पर। क्या लगता है आपको इस घर में आप सब लोगों से माफिया मांगने आई हूं मैं? ऐसे काम करोगी तो माफिया तो मांगनी पड़ेंगी ना। रिश्मा प्लीज खुदा के लिए खामोश हो जाओ। आप देख नहीं रहे? आपके सारे घर वाले ना मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं और आप यहाँ बैठ के सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। तुम्हारी बीवी को ना किसी से बात करने का सलीका है ना तमीज। कल इतना समझाने के बावजूद आज अकेली तुम्हारी माँ किचन में काम करती रही, और ये तुम्हारा टाइम है सो के उठने का इस वक्त। देखो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, ये हरकतें इस घर में आइंदा नहीं चलेंगी। हाँ तो ठीक है, अगर आप लोग मुझसे इतने नाखुश हैं ना तो चली जाती हूँ मैं इस घर से। मुझे भी कोई शौक नहीं आप लोगों के साथ रहने का। जिस दिन से इस घर में आई हूँ ना, जिंदगी अजाब होगी और कुछ मिला नहीं है मुझे। जिंदगी तो अजाब हमारी हो गई। प्लीज मेरी बात सुनो। देखा है आपने किस तरह से बोलती है? मेरा बदनसीब बच्चा, उसके किस्मत पे इतनी फोड़ और बदतमीज लड़की लिखी थी। अलिशा प्लीज रुको, क्यों तमाशा लगा रही हो? मैं तमाशा बना रही हूँ? आपके घर वाले तमाशा बना रहे हैं। तुम्हें सानिया से सब कुछ कहने की क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी? शादी नहीं करना चाहती थी वो? मैं कहां से दरमियान में आ गया अलिशा? वो आयान से शादी करना चाहती थी।
प्लीज अंदर चलो। बैठे बिठाए तुमने अब्बू का मूड भी खराब कर दिया है। उनका मूड ठीक कब होता है? आप चले मुझे अम्मी के घर छोड़ाएं बस। तुम्हारा दिमाग ठीक है? इतनी सी बात में घर छोड़ के जाओगी? हाँ चली जाऊंगी। देखो अभी तुम्हें बहुत गुस्सा है, मैं तुम्हें ले तो जाता हूँ लेकिन सिर्फ दिन भर के लिए। जैसे ही तुम्हारा मूड ठीक होता है तो मुझे कॉल करोगे, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। लेकिन प्लीज खुदा के लिए भी अंदर चलो प्लीज। लेकिन अब्बू के घर छोड़ के आए। बिल्कुल छोड़ाऊंगा यार। सुबह सुबह आप क्यों नाश्ता लगा रही हैं? भाभी कहाँ हैं? आज तो उनकी छुट्टी है ना? हाँ, लेकिन रात दोनों मियाँ बीवी में खटपट हो गई। अयान ने उसे कमरे से निकाल दिया। सुबह मैं फजर की नमाज के बाद यहाँ आई तो सोफे पर सो रही थी वो। अब पता नहीं रात सही तरह से सोई है नहीं सोई, इसलिए मैंने उसे जगाया नहीं। अम्मी झगड़ा किस बात पर हुआ है? आहिस्ता बोलो, तुम्हारे बाप ने सुन लिया ना तो मुसीबत आ जाएगी। पहले ही मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हैं। अम्मी वैसे आपने भाभी को बहुत सर पे चढ़ा रही है। रात भर सो रही है, सुबह जल्दी उठी है नहीं उठे? हम भी तो उठे ना सुबह। अरे क्या सर पे चढ़ाया मैंने? तुम्ही ने तो समझाया था मुझे। लेकिन ये नहीं कहा था कि उन्हें दिन भर महारानी बनकर सोने दें। ये क्या हो रहा है? माँ को क्या उल्टी सीधी पट्टियां पड़ा रहे हैं? भाई छुट्टी का दिन है, होने दो। एक दिन देर से सो जाएगी तो क्या कयामत आ जाएगी? अरे कोई कयामत नहीं आई, सो ही रही है ना अभी तक। नाश्ता तो मैं ही बना रही हूँ ना। उसके आने से पहले भी बनाती थी ना, क्या हो गया? और मैं तो कहता हूँ कि इस पे भी कामकाज का बोझ डालो। ऐसा ना हो कि पराए घर जाके इसको भी मुंतहा की तरह वहाँ कामकाज करना पड़े। क्या मतलब है आपका ये कहने का? क्या हम मुंतहा पर कोई जुल्म करते हैं? अच्छा, मैं जबरदस्ती काम करवाती हूँ उससे? मैं कोई बहस नहीं करना चाह रहा। प्लीज छुट्टी का दिन है, सुकून से नाश्ता करने दो मुझे। करें आप सुकून से नाश्ता। जूस। जाओ काम करो, ले लूंगा मैं जूस। हाथ हो गई यार। वापस आ गई आप? मैंने तो सोचा था कि आप अपने घर चली गई होंगी। मेरे माँ बाप को दुख पहुंचेगा इस एहसास ने मुझे रोक लिया है। दुख? आप यहाँ पे खुश नहीं है, वो भी जानते हैं। और जल्द कोई ऐसा रास्ता निकाल लूंगी जिससे न उन्हें दुख पहुंचेगा और आपकी भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। और तब तक आपको बर्दाश्त करना होगा मुझे। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। और हाँ, अपने घर वालों से कहिएगा कि आके अपना चेक ले जाएं। मुझे उनकी भीख नहीं चाहिए। जब हम एक साथ रहना ही नहीं चाहते तो फिर ये तकल्लुफ क्यों? कह दूंगी। मैं आज आपको आपके घर छोड़ दूंगा। कल अब्बा वो चेक जमा करा देंगे, ये मैं नहीं चाहता। रिश्वा प्लीज अपना मूड तो ठीक कर लो। इतनी बातें सुनकर किसका मूड ठीक रहता है? रिश्वा हो जाता है यार, लड़कियों को बातें सुननी पड़ती हैं, कभी ससुराल वालों की कभी घर वालों की, लेकिन फिर भी वो खुश रहना मैनेज कर लेती है। हाँ तो मैं नहीं हूँ ना उन लड़कियों में से, क्या करूँ? वो तो मुझे अच्छे तरीके से पता है तुम उन लड़कियों में से नहीं है। यार प्लीज हर वक्त ना ताने मत देते रहा करें मुझे। ये सही बात है यार, तुम कोई भी बात करो इट्स ओके, लेकिन मैं अगर कोई आम सी भी बात कर लेता हूँ वो एकदम से ताना बन जाती है तुम्हारे लिए।
आपकी शादी ना मुंतहा से ही होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके घर वालों की खिदमतें करती, हाथ पैर जोड़ती, तो आप लोग बहुत खुश रहते हो। मुझे तो जहर लगती हैं ऐसी लड़कियां जो घर वालों की खिदमतें भी करती हैं और साथ अपना मुंह भी बंद रखती हैं। क्या तुम एक ही बार कर करके थक नहीं जाती? नहीं, नहीं भरता। अच्छा ठीक है, पहले हम कहीं जाके नाश्ता करते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। क्या बात है मुंतहा, जब से आई हो बेटा खामोश बैठी हो, कोई बात हुई है क्या? मैं एक बात कहूँ आपसे, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, बोलो। आपने जो चेक मुझे दिया है ना, वो आप वापस ले लें। क्यों? लेकिन उसकी माँ ने तो बड़ी खुशी से चेक लिया था। लेकिन अयान बिल्कुल खुश नहीं है, वो बहुत गुस्से में है। यहाँ भेजा उन्होंने मुझे कि मैं आपसे बात करूं। चेक वापस ले लें? ये कैसे मुमकिन है? नहीं नहीं, ठीक नहीं लगता है ये। पता नहीं कैसे होगा, आंटी वापस देंगी नहीं देंगी, मुझे नहीं पता बाबा जान। मुंतहा वो चेक मैंने तुम्हें दिया है बेटा, वो हक है तुम्हारा। मैं इस हक से दस्तबरदार होना चाहती हूँ, मेरी बात समझें। ये कैसे हो सकता है? बहुत बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तुम अयान से बात तो करो बेटा। मैंने की थी, देखिए कितने खफा है कि यहाँ पे भी नहीं आए मेरे साथ। अब मैं क्या करूं, मुझे बताएं आप। इसका तो ये मतलब हुआ कि वो बहुत खुददार है। अच्छा अभी रहने दो इस बात को, हम कोई और बात करता है, बाद में बात करेंगे इस बारे में, प्लीज। हाँ ये बताओ कि ये अलिशबा का क्या करें? अरे भाई उससे कहो कुछ सीखे ना, अपनी सास का हाथ बटाया करे, कुछ नहीं करती। ओफो अम्मी, आपको क्या लगता है मैं बहुत नकम्मी हूँ, कुछ नहीं करती? अरे आज कितना खुशी का दिन है, मेरी दोनों बेटियां एक साथ घर में हैं। जीतती रहो बेटा, जीतती रहो। क्या लगता है आपको सारी जिम्मेदारियां मुंतहा निभाती है और मैं कुछ नहीं करती? ये किसने कह दिया? आप ही कह रही थी। आप छोड़ो, मत तंग करो अम्मी को इस तरह। आज इतने अरसे बाद अलिशबा हम सब इकट्ठे हैं। हाँ एक काम करते हैं ना, मैं और तुम आज मिलके खाना पकाते हैं। नहीं भाई, मैं नहीं बनाऊंगी खाना। उधर भी खाना बनाओ, काम करो, यहाँ भी आके खाना बनाओ, ऐसा नहीं होता मुझसे। अजय तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है, मैं ऑर्डर कर दूंगा, ठीक है? रात का इतना खाना रखा हुआ था इसलिए मैंने कुछ बनाया नहीं। पता होता कि तुम दोनों आ रही हो तो तुम्हारी पसंद का कुछ बनाती। कभी कभी तो आपको भी आराम मिलना चाहिए। वाह अबू वाह, काश आप जैसा शौहर हर किसी को मिले। क्यों? यासिर मियां आपका ख्याल नहीं रखते हैं? उनके घर वाले ख्याल रखने दें तो ना। कितनी गलत बात है, शुक्र करो अल्लाह का, बहुत अच्छा है यासिर। तुम तो रहने ही दो, बस छोड़ दो। मेरी मुंतहा बहुत सुलझी हुई और समझदार बच्ची है। वो सुलझी हुई है, मैं तो जैसे उलझी हुई हूँ, सुलझ नहीं सकती। मेरी जान, दोनों मेरी जान हो, ओके? छोड़ें ये सब बातें, आप ऑर्डर करें खाना, जरा मैं इन दोनों से बैठ के बातें करूं। बात की आपने? जी। क्या कहा उन्होंने? वो बाबा जानी कह रहे थे इस तरह पैसे मांगना तो अच्छा नहीं लगता, वो कोई मौका महल देख के बात करेंगे। तो नहीं, कब मौका देखेंगे? खैर मेरे कुछ गंदे कपड़े थे, वो मैंने निकाले हैं, आप प्लीज धो दीजिएगा। धो दूंगी। अभी धो देंगी तो बेहतर हो जाएगा, वॉशरूम में ही निकाल के रखे मैंने। ठीक है।
भाभी, अम्मी नीचे बुला रही है आपको। क्या हुआ, आप डर क्यों गई है? नहीं, तुम अचानक आई तो मैं डर। अम्मी नीचे बुला रही है रोटियां बनाने के लिए, इतनी देर हो गई है पहले। हाँ, मैं बना देती हूँ रोटियाँ। आपने अभी तक कपड़े भी नहीं टांगे? मैं अभी तो आई हूँ, कौन सा बहुत देर से हूँ छत पर। मैंने कब कहा कि आप घंटों से यहाँ पर हैं? लेकिन टाइम भी तो देखें, रात हो रही है। पहले ही आप अपनी अम्मी के घर से इतनी देर में आई हैं। चलो ठीक है, तुम फिर कपड़े टांगो, मैं रोटी बना देती हूँ जाके। हाँ भी आप खुद ही कर देना, मेरा फेवरेट शो आने वाला है, मुझे वो देखना है। अभी आप खुद ही फैला के आ जाएं जल्दी से। ठीक है, मैं करती हूँ, आती हूँ। तुमने तो छत पर आना ही छोड़ दिया है। ना ही गली में नजर आती हूँ मैं, एक नजर तुम्हें देखने को तरस के हूँ। कब तक नजरअंदाज करोगी? अरे शीरी, ज़रा ये सब्जी काट दो, लेकिन उससे पहले प्याज काट देना, मुझे खाना पकाना है। भाभी जान, ये प्याज व्याज मुझसे नहीं कटते। अल्लाह बख्शे मेरी अम्मा जान को, वो भी मुझसे नहीं कटवाती थी। अच्छा, तो सालन कैसे बनाती थी? अरे वो खुद काटती थी ना, उनको पता था कि इनकी स्मेल से ना मुझे जुकाम हो जाता है। मजाल है कि कोई मेरी हेल्प कर दे। सुबह से रात तक किचन में लगी रहती हूँ। बहू बेगम आई तो थी सुबह बाहर, मेरे ख्याल वो भाईजान को दिखाने आई थी, फिर वापस चली गई अपने रूम में। यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अम्मी, नाश्ता बना दें जल्दी से, बहुत भूख लग रही है। ये तुम्हारे नाश्ते का टाइम है? नाश्ते का भी कोई टाइम होता है क्या? मेरे हिसाब से तो जब भी उठो नाश्ता कर लो। वाह शीरी, बड़ी अच्छी तरबियत दी है बेटी को। इसमें भाभी जान तरबियत की क्या बात है? अरे आजकल की तो सारी लड़कियां ऐसी हैं। हमारी मानो भी तो इसी तरह की है, और तो और वो आपकी जो बहू है अलिशबा, वो भी तो ऐसी है। बस मेरी बेटी तो बदनाम है बेचारी। जब से अपने घर से आई है पता नहीं क्या हो गया उसे, रात को खाने पे भी नहीं आई, और अब देखो कमरे से अभी तक नहीं निकली। खुद ढील दे रखी है उसे। अरे मैं पूछती हूँ, क्या जरूरत थी यासिर को उसके पीछे भागने की बिला वजह? यासिर कहाँ रह सकता है उसके बगैर? अरे भाई, आप लोगों को अपनी बातों की पड़ी हुई है और मेरी भूख से जान निकल रही है। मैं बाहर से पराठा मंगवाने लगी हूँ किसी को भेजकर। पता था मुझे कि आप लोगों के मुंह बन जाएंगे, इसलिए पैसे लेकर आई थी अपने कमरे से। कंजूस। मेरे लिए भी एक मंगवाना। हरकतें देख रही हो उसकी तुम? इसमें हरकतों की क्या बात है? पराठे के बोला ना उसने। हाँ भाई, तुम्हें तो कोई बात बुरी नहीं लगती उसकी। सुनो सानिया। क्या है? किधर गायब हो आजकल? तुमसे मतलब? तुमसे मतलब है तभी तो पूछ रहा हूँ। बकवास बंद करो, रास्ता नापो अपना। क्या करूँ, सारे रास्ते तुम्हारी तरफ ही तो जाते हैं। ओहो, बड़ी पाकिस्तानी फिल्में और ड्रामे देख रहे हो लगता है आजकल। निकलो यहाँ से। अच्छा छोड़ो, कल ना एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? अरे यार, तुम्हारे चक्कर में ना मैंने मुंतहा भाभी को ना खत फेंक दिया। खत? कौन सा खत? अरे तुम्हारे लिए लिखा था मैंने अपने हाथों से। मुझे लगा कि तुम हो, लेकिन जैसे ही मैंने वो खत फेंका और वो मुड़ी, वो तो खुदा का शुक्र है कि छत पे अंधेरा था, जल्दी से गायब हो गया।
खुदा मैं क्या करूं, तुम्हारा वो खत किसी के हाथ तो नहीं लग गया? नहीं नहीं नहीं, मैं तो वहां से डर के भाग गया था, मुझे क्या पता। मैं ना तुमसे बहुत तंग आ गई हूँ। क्या लिखा था तुमने उस खत में? और अगर वो खत उसने जाकर अम्मी को दे दिया ना तो मेरी खैर नहीं है। अरे तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उसमें तुम्हारा नाम ही नहीं लिखा था, और वैसे भी तुम्हारे घर में 4 लड़कियां रहती हैं। बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। अच्छा सुनो, मुझे एक पराठा ला दो प्लीज। हाँ सही, मैं आ गया घर के बाहर ही आ गया, चलता बा। ये कौन भागा? किससे बात करी थी? कोई नहीं, मोहल्ले का बच्चा था, उससे पराठा मंगवाया मैंने। पराठा? खा खा के वैसे ही तुम्हारा वजन बढ़ता जा रहा है, और पराठा? तुम्हारी मुंतहा से तो ज्यादा स्मार्ट हूँ मैं। और उसकी ना खैर खबर रखा करो, मैंने सुना आजकल रात को तन्हाई छत पर पहुंची होती है। ऐसे क्या देख रहे हो? गलत कह रही हूँ मैं? पढ़ी लिखी लड़की है, जबरदस्ती तुम्हारे पल्ले बन गई। तुम्हें क्या लगता है तुमसे शादी करके बहुत खुश है वो? हाँ तो ना हो, मैं कौन सा खुश हूँ? हेलो, आ गया हूँ ना घर से बाहर। तू कहाँ है? गली के कोने पे? अच्छा आ रहा हूँ। I'm sorry अलिशबा, मैं अंधे हो क्या? नजर नहीं आता जो हर वक्त जानवरों की तरह टकरे मारते रहते हो? मैं कह तो रहा हूँ I'm sorry, मैं ध्यान नहीं दिया मैंने, मैं फोन में था। रहने दो, तुम अच्छे से जानती हूँ तुम्हारी ये चीप ट्रिक्स। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि यासिर को बता दिया ना मैंने, तो सीधा कर देंगे वो तुम्हें। क्या घटिया बात कर रही हो तुम? कहना क्या चाहती हो? मुझे बहस नहीं करनी तुमसे, रास्ता छोड़ो। रुको, अपनी बात को क्लियर करो। इस बकवास का क्या मतलब है? बात तो क्लियर है अयान, तुम एक घटिया, फ्लर्ट और नीच इंसान हो जो हर लड़की पे अपनी नजर डालना फर्ज समझता है। अपनी हाथ में रहो तुम। देखो जरा बात कौन कर रहा है, जो खुद हद से गिरी हुई हरकतें करता है। कौन सी गिरी हुई हरकत की है मैंने? हाँ मैं मानता हूं कि मैं शादी से पहले तुम्हें लाइक करता था, तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा, लेकिन कभी तुमसे फ्लर्ट नहीं किया, कोई बदतमीजी नहीं की। और लालची होने का ताना क्यों दे रही हो मुझे? क्या लालच दिखाई है मैंने? अच्छा, तो तुम कुछ नहीं जानते? तुम और तुम्हारी माँ ने मेरी बहन से शादी करने की हामी सिर्फ उसकी जॉब और पैसे के लिए भरी थी। मेरे बाप से पैसे मांगते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? खबरदार जो कोई घटिया हरकत करने की कोशिश की, जवाब देना अच्छे से आता है मुझे। घटिया और नीच हरकत तो तुमने की है, ये सब बातें करके। लालची कहती हो ना तुम मुझे? मैं अपनी अम्मी से बात कर चुका हूं, तुम्हारे वालिद के दिए हुए सारे पैसे हम उन्हें वापस करेंगे। ये बात तो तुम रहने ही दो यार। अगर इतनी गैरत होती ना तुम्हें, तो तुम मेरे बाप से पैसे मांगते ही क्या? खैर मुझे क्या, किस्मत तो मेरी बहन की फूटी है। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान, क्या हो रहा है? वालेकुम अस्सलाम। अरे अभी तक सब्जी बनाई जा रही है, खाना नहीं तैयार हुआ क्या? हो जाएगा, तुम्हें किस बात की टेंशन है? नहीं नहीं, टेंशन तो कोई नहीं है, बस मैं ये कह रही थी कि इतने लोग हैं घर में हाथ बटाने वाले, फिर भी आप अकेली लगी रहती हैं कामों में। लोगों से क्या होता है, दिल में दर्द भी तो होना चाहिए। क्या अलिशबा हाथ नहीं बटाती आपका क्या? उसको सोने से फुर्सत मिले तो कोई काम करे। लो भाई, और एक मेरी मुंतहा है, ऑफिस जाने से पहले आलू गोश्त का मसाला तैयार करके गई है, मैंने बस उसमें आलू डालने हैं, थोड़ा सा भूनना और पानी डाल देना है बस। बड़ी जिम्मेदार और समझदार लड़की, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मुझे ऐसी बहू मिली है। हाँ भाई। अच्छी है तो हमें क्यों बता रही हैं आप? इसलिए कि आजकल की लड़कियां ऐसी नहीं हैं भाई। वाकई मानो जैसी नहीं है। तुम मेरी बेटी को बीच में मत लाया करो शीरी, वो पढ़ रही है अभी। अच्छा, तो जो लड़कियां पढ़ रही होती हैं वो घर के कामकाज नहीं करती क्या? तो अपनी बेटी को घर के कामकाज सिखाओ ना, उसे क्यों नहीं सिखा रही हो? अगले घर रुखसत नहीं करना क्या?
भाभी खुदा के लिए चुप हो जाओ तुम दोनों। ऐसे ही मेरे सर में दर्द हो रहा है, बोले जा रही है। मैं तो भाभी जान आपको कुछ बताने आई थी, यही बीच में कूद पड़ी। बताओ क्या बात है? वो मुंतहा के वालिदैन आए थे। पता है क्यों आए थे? क्यों आए थे? मुंतहा के जहेज का चेक देने। खालिद ने तो बहुत मना किया, लेकिन कहने लगे कि जब हमने एक बेटी को जहेज दिया है तो इसे क्यों ना दें। पूरे 20 लाख का चेक देकर गए हैं वो। हमारी बहू को तो ऐसा कोई फर्नीचर नहीं दिया, मुश्किल से 5-7 लाख का होगा। बस मेरे बेटे की तो किस्मत खुल गई है भाई, अब वो उन्हीं पैसों से कारोबार करेगा। हाँ भाई, किस्मत तो वाकई खुल गई तुम्हारे बेटे की। निकम्मा, निखट्टू, और लड़की भी इतनी अच्छी मिल गई। वैसे भाभी जान बहुत बुरी बात है, आपने कैसे मुंह फाड़ के मेरे बेटे को नाम कह दिया। भाई जो है वही कहा है ना, गलत थोड़ी कह रही है। भाभी जान मैं तो खबर सुनाने आई थी कि आप सुनकर खुश होंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ जलने वाले पहले ही बैठे। जलाने आई थी हमें, खास तौर पर आपको। सुघर पढ़ी लिखी बहू भी मिल गई और इतना बड़ा चेक। हम क्यों जलेंगे, जलने वाले जले। सुघड़ बहू ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं। मेरी बेटी को ठुकराया था। क्या बोल रही हो तुम? नहीं कुछ नहीं। बहुत देर हो गई भाई। पतंगे लग गए नीचे वालों को ये सुनकर के हमें इतने सारे पैसे मिले। भाभी जान तो जैसे चलते तवे पर बैठी रहती हैं। बहू जो ऐसी मिली है, बेकार निकम्मी, चलते हैं हमसे। नीचे क्यों गई थी आप? तुम्हारी ताई को ये बताने के लिए कि मेरा बेटा कोई फालतू नहीं है, ऐसी शानदार बीवी मिली है, खूबसूरत, कमाऊ और जहेज तो देखो इतना सारा मिला है। आप ये जहेज वाली बात नीचे भी बताई। माँ आपको क्या खुशी मिलती है मेरे माथे पे बेगैरत और लालची का लेबल लगवाने में? अरे इसमें बेगैरत और लालची होने वाली कौन सी बात है? सारी दुनिया की बेटियों को माँ बाप जहेज देते हैं, यानी कि सारे लड़के फिर बेगैरत और लालची हो गए। मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, मैं ये पैसे वापस करूंगा। चलो तुम्हारी सुई अब तक वहीं अटकी हुई है, मैं ये पैसे हरगिज वापस नहीं करूंगी। कैसे नहीं करेंगी आप? अगर आप नहीं करेंगी ना तो मैं खुद जाकर ये पैसे वापस कर आऊंगा। खुद वापस करूंगा? हो ही नहीं सकता ये। मेरे लिए इस रकम से ज्यादा अहम मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं इस बात का ताना नहीं सुन सकता कि मैं घटिया और लालची इंसान हूं। किसने ताने दिए हैं तुम्हें? खैर जिसने भी ताने दिए, उन्हें पता होना चाहिए कि लड़की को अपने माँ बाप की तरफ से ये जहेज मिलता है। देते होंगे, लेकिन मुझे ये भीख नहीं चाहिए बस। जहेज भीख कब से होने लगा? अरे ये तो बेटी का हक है जो उसके माँ बाप की तरफ से उसे मिलता है। मुझे ये हक भी नहीं चाहिए। कल मुंतहा को उसके घर इसीलिए लेकर गया था कि वो अपने वालिद से कहे कि वो आए और ये दिया हुआ चेक वापस लेकर जाए। वापस लेकर जाए? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा?